औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अली मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मुझे सामीन, मैं हूँ कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में महाना होरोस्कोप के साथ। आज हम बात करने वाले हैं बुर्ज सरतान कैंसर के ऊपर। कैंसरियन ख़वातीन और हज़रात का मई का महीना कैसा गुजरेगा, उनके ऊपर कौन से असरात मुरतब करेगा, उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं और कौन सी चीज़ों से थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर उनको करनी चाहिए, क्योंकि आसमानी कौंसल के ऊपर बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं और हर एक ज़ोडिकल साइन के ऊपर असरअंदाज होती हैं और मुख्तलिफ जावियों से, मुख्तलिफ एंगल्स से तकरीबन तमाम ज़ोडिकल साइन के ऊपर असरअंदाज होती हैं। ये वक्त बहुत सारी तब्दीलियों का वक्त चल रहा है। आसमानी कौंसल के ऊपर बहुत सारे प्लैनेट अपनी मूवमेंट में हैं और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ये बेनिफिट्स भी दे रहे हैं और कुछ लोगों को इसके नेगेटिव असरात भी हैं। पहले बात करेंगे आपके जर्नल व्यू के ऊपर। ओवरऑल एक जर्नल सा छोटा सा व्यू होगा जिसमें आपकी मुकम्मल चीज़ें बताएंगे। उसके बाद थोड़ी सी उसके ऊपर अवेयरनेस भी डालेंगे, निगाह भी डालेंगे आपके कैरियर के हवाले से, आपके माली मामला, आपकी ज़ाती मामला के ऊपर भी निगाह डाली जाएगी और उसके बाद आपको इसकी रेमेडीज भी बताई जाएंगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। कैंसर बुर्ज सरतान वालों के लिए यह महीना बहुत साजगार रहेगा, क्योंकि ये अपनी सलाहियतों को मनवाने और चैलेंजेस का मुकाबला करने में इनका कोई सानी नहीं है। हर तरह से अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, चैलेंजेस को, जो अपने अहदाफ को हासिल करते हैं और मुख्तलिफ हालात हों, हालात जैसे भी हों, ये अपनी मेहनत और लगन के साथ, हिम्मत और हौसले के साथ अपने अहदाफ को हासिल करते हैं। और इस दौरान इनके काम करने की शरह में भी इजाफा होगा, काम के ऊपर इनकी तवज्जो होगी, कामयाबियों की आला की जो शरह है, यानी कि कामयाबियों का तनासब जो है इनका वो बहुत बेहतर होगा इस महीने में। कैरियर के हवाले से तो बहुत बेहतर महीना रहेगा, ताजरों को भी कामयाबी मिलेगी। सेहत के हवाले से थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। तलबा और तलबात के लिए जिनका ताल्लुक टेक्निकली चीज़ों से, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आला तालीम हासिल करने वाले तलबा और तलबात के लिए भी बहुत सारे समरात लेकर आएगा। और इस दौरान अगर बेरोज़गार जो हैं, अगर वो अपनी जॉब मुलाजमत सर्च करते हैं तो हो सकता है उन्हें कोई अच्छी जॉब मिल जाए, कभी इम्कानात हैं। और उसके साथ साथ शादीशुदा ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। अपने ससुराल वालों की जानिब से भी कुछ रहनुमाई मुयस्सर होने के चांसेस हैं और आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपके लिए एक लड़ाई का एलिमेंट, झगड़े का एलिमेंट लेकर आएंगे, लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस हैं। इस दौरान आपको एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। अपने जुमलों के ऊपर, अपने बोल चाल के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना होगा, क्योंकि हमेशा इंसान के जुमले ही दरारें डालते हैं और जुमलों की वजह से ही परेशानियां जन्म लेती हैं। तो कोशिश करें अपने रवैयों के ऊपर, अपने आप ओवरऑल चीज़ों के ऊपर फोकस करें। सबसे पहले हम आपके बात करेंगे कैरियर के हवाले से। कैरियर के हवाले से ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव टाइम होगा, बुलंद तरीन शरह नमूद लेकर आएगा, आमदनी में इजाफा होगा। आपकी ऐसे ऐसे मौके पैदा होंगे कि आप सोच नहीं सकेंगे, मगर इस तरह मेहनत करनी होगी। ये नहीं कि अगर हम सो जाएं और तकिए के नीचे से पैसे निकले, ये नहीं होने वाला। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत पहले से ज्यादा करनी पड़ेगी, मन से, दिल से काम करना होगा और अपना राब्ता रब से मजबूत करना होगा, क्योंकि वो खालिक भी है, वो राजिक भी है, वो रहमान भी है, वो कुद्दूस भी है और वो बहुत सारी सलाहियतों हम गिन नहीं सकते हैं। अपने रब का करम, उस रब के करम का शुमार नहीं है हमारे पास उसकी नेमतों का ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि हम कर्ज अदा कर सकेंगे। उसका करम है कि हमें वो अपना बंदा हमें रिस्क दे रहा है और बिना हिसाब किताब दे रहा है। बस कोशिश किया करें, अपना राब्ता रब से मजबूत करें, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत करें, नमाज की पाबंदी करें, इंशाअल्लाह ताला सारी चीज़ें बेहतर होंगी। अच्छा, बात कर रहे थे बुर्ज सरतान वालों के कैरियर के हवाले से। उनके कभी इम्कानात हैं, उनकी प्रमोशन होने के भी चांसेस हैं, रिस्क में इजाफा होगा, रवानी आएगी और इनकी जो पोजीशन है वर्किंग के हवाले से, कारोबार के हवाले से मार्केट में वो वाजे होगी। लोग इन्हें सराहेंगे, लोग इनके साथ सपोर्टिव एनर्जी के साथ काम करेंगे, लोग इनके साथ काम करना चाहेंगे और इनके साथ आगे चलते जाए, क्योंकि
थोड़ी सी अगर आप अपनी मुलाजमत वाली जगह पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क कर लेते हैं, वहां पे आपका वर्किंग प्लेस में सारी चीजें बेहतर हैं, तो वहां पे आप बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हासिल कर सकते हैं और आपके अंदर जो है ना चीजें ग्रोथ कर रही होंगी। और इस दौरान कुछ चीजें कारोबार के अंदर थोड़ी सी तब्दीलियां लेकर आनी पड़ेंगी, माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा, कुछ खुफिया जराए इस्तेमाल करने पड़ेंगे अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। तो कोशिश करें अपने नए कारोबार को नए जरिए से, नई सोच से, नए ग्राफिक डिजाइन के साथ, नई लोगोस के साथ स्टार्ट करें और बहुत सारी कामयाबियां मिलने वाली हैं। मगर एक ही बात है कि अपना राब्ता अपने रब से मजबूत करना है। अल्लाह करीम बहुत नवाजने वाला है, रिस्क की तंगी नहीं आएगी जब तक हम अपने रब का शुक्र अदा करें। ये अल्लाह का शुक्र है कि हमें वो अपना शुक्र अदा करने की तौफीक देता है। कोशिश करें अपनी चीज़ों को सिस्टम में लेकर आएं, तरतीब से करें, नज़्म ज़ब्त से करें, ऑटोमेटिकली चीज़ें बेहतर होंगी, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, समरात मिलेंगे जब आप करेंगे। जब आप करेंगे नहीं ना तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसके लिए थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। जैसे आप प्लान करते हैं कैंसेरियन, थोड़ा सा प्लान करें, इमोशनल ना हो, डीपली ऑब्जर्व करें, वर्कआउट करें। वर्कआउट करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं आपके माली मामलात के ऊपर। माली मामलात पूरे महीना में सेटन की जो आपके 8वें घर में बैठा हुआ है, इसके नतीजे में गैर मुतवक्का अखराजात होने के चांसेस हैं, गैर मुतवक्का चांसेस हैं। और इसमें कुछ आपकी आबाई प्रॉपर्टी की सेल या खरीदो फरोख्त हो सकती है, वहां से भी कुछ चीजें आ सकती हैं। और उसके साथ साथ राहु और केतु के फैक्ट्स भी होंगे। तो थोड़ी सी चीजों को बैलेंस्ड करें। आमदनी बढ़ेगी मगर अखराजात भी बढ़ेंगे, मगर अपने अखराजात को नज़्म ज़ब्त से करें, तरतीब से करें, बेहंगम बिल्कुल ना करें। एक पेंसिल की अगर आपको ज़रूरत है तो एक बाय करें, डबल एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ें बाय करेंगे तो फिर आपको माली मामलात में कुछ चीज़ें खराब होंगी, उनको फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। कोशिश करें चीज़ों को तरतीब से कर लें। अच्छा जी, उसके बाद आपकी जो सरमायाकारी है वहां से तफील मयाती जो है ना समरात मिलेंगे माली। मगर थोड़ा सा ठहराओ, ये ना परेशान नहीं होना कि जी आमदन नहीं हो रही, मैंने काम शुरू किया वहां से मुझे समरात नहीं आ रहा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमें थोड़ा सा उसके ऊपर सब्र करना पड़ता है और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। कुछ चीजें कुछ अरसे के बाद फल देना शुरू करती हैं और जब वो फल देती हैं अल्लाह के करम से तो फिर बंदे की किस्मत को चार चांद लग जाते हैं और सारे मामला ठीक हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आपकी सेहत के हवाले से, सेहत के हवाले से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा होगा और इस दौरान थोड़ी सी नेगेटिविटी होगी राहु और केतु की वजह से, और साथ में मार्स की नेगेटिविटी भी थोड़ी सी इसमें इंक्लूड हो जाएगी और इसके नतीजे में सेहत थोड़ी सी अप एंड डाउन से रहेगी। थोड़ा सा जो है ना इस तरह से हो सकता है कि बेचैन सी कैफियत होगी, आपको बेचैनी होगी, नींद आपकी पूरी नहीं होगी, आपकी हेल्थ के इश्यूज जो है वो थोड़े से डिस्टर्ब होंगे, खाने पीने की वजह से थोड़ा सा पेट जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। कोशिश करें ताज़ा पानी पिएं, कोशिश करें कि हल्का सा बॉयल करके गरम गरम पानी पिएं, उसमें शहद डालकर पी लें, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। अर्ली मॉर्निंग की वॉक करना वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है और ताज़ा फल ताज़ा सब्जियां खाना आपके लिए बहुत सारी एनर्जी लेकर आएगा। मगर इस दौरान थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर अपनानी है कि फास्ट फूड्स को थोड़ा सा अवॉइड करना होगा और अपने जिस्म को रिलैक्स होने के लिए थोड़ा सा टाइम दें और ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए थोड़ी सी अपनी बॉडी की नशो नुमा करें, अपनी खुराक का ख्याल रखें, अपनी डाइट्स का, अपनी खाने पीने की चीज़ों का। कहीं आप ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और आपकी को एनर्जी ज़्यादा लग रही है और आप खा कम रहे हैं तो ये भी एक फैक्ट है, प्रॉब्लम है, तो इससे बचें और थोड़ा सा इसको जो ना अपनी पुरानी बीमारियों को दोबारा गिरफ्त में आने से बचाएं, थोड़ा सा तवज्जो करें। इंशाल्लाह ताला आप बहुत पॉजिटिविटी अपनाएंगे, पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी और सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं आपके मोहब्बत के मामला, शादीशुदा ज़िंदगी के ऊपर, पर्सनल रिलेशंस के ऊपर बात करें तो मार्स बैठा है वहाँ पे, आपकी जो मोहब्बत की ज़िंदगी है उसे मजबूत करेगा, मियाँ बीवी के मामलात को मजबूत करेगा, महबूब के साथ मामलात जो हैं वो बेहतर होंगे। अच्छा, उसके बाद आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ भी अच्छे रिलेशंस बनाने में कामयाब हो जाएंगे और आप रिश्तों की अहमियत को भी समझेंगे और इस दौरान बहुत सारी चीज़ें आपकी सही सिमत जाएंगी। मगर एक चीज़ है, एक एलिमेंट है, वो है माइंड नेगेटिविटी, मनफी सोच, मनफी ख्यालात, उनसे बचें, पॉजिटिविटी अपनाएं, अपने रिलेशंस को बिल्डअप करें, तरतीब के साथ वर्कआउट करके
आप उनको तरतीब के साथ जब करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद लफ्ज़ों की जंग से बचें। मैं बार बार हर वीडियो में ये कह रहा होता हूँ, सबसे ज़्यादा तकलीफ दे जुमले होते हैं। इंसान अपने ना तो वो गन से वो जख्म दे सकता है, ना वो छुरी से, ना खंजर से। जो जख्म ज़बान से दिया जाता है, ज़बान के ज़ख्मों से बचें। लफ्ज़ी जंगों से भी थोड़ा सा इज्तनाब करना होगा और किसी किस्म की तल्ख कलामी से भी बचना होगा, चाहे वो आपके मियाँ बीवी के मामलात हैं, मोहब्बत के, अगर आपकी पसंदीदा महबूबा के साथ हैं, वो अपने रिलेशंस के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी भी जगह पे, तो वहाँ पे कुछ कड़वी बातें होती हैं, बिल्कुल उनको हजम कर दें। कोई ज़रूरत नहीं है किसी की बात में अपनी किसी की कड़वी बात में अपनी मीठी बात डालकर अपनी बात को कड़वा करने की। अगली की कड़वी बात है, उसे मीठा करने की कोशिश ना करें। अपनी मीठी बातों को अपने तक करके उन्हें मैनेज करें। और थोड़े से चीज़ें आपके ससुराल वालों की जानिब से भी झगड़ों का एलिमेंट बन सकता है जुमलों की वजह से। थोड़ी सी कोशिश करें ताकि रिश्ते खूबसूरत रहें, जुमलों का चुनाव आपके लिए फ़ायदेमंद रहे। और इस दौरान जो सबसे फाइनल होता है वो है रेमेडीज़। जेमिनी ख़वातीन, कैंसेरियन ख़वातीन हज़रात को कौन सी रेमेडीज़ करनी चाहिए? सबसे पहले तो इनके लिए जो फ़ायदेमंद चीज़ है, इनका अपना रूलर जो है वो मून है, और मून साइन की रेमेडीज़ करना भी इनको फ़ायदेमंद है। उसके लिए अंडों का सदका या दूध का सदका करें, और साथ में कोशिश करें मोती पेरल की अंगूठी या फिर रूबी याकूत, दोनों में से एक रिंग आप पहन सकते हैं। अगर आप पेरल पहनेंगे तो वो मून और वेनस की रेमेडीज में सपोर्टिव हो जाएगा। अगर आप रूबी पहनेंगे वो सन की रेमेडीज के लिए आप सपोर्टिव एनर्जी देगा। और हफ्ते वाले दिन सरसों के तेल से चिराग रोशन करें घर में या किसी मुकद्दस मकामात में, ये आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद होगा। हफ्ते के दिन ज़ुहल के सदकात करें, ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। और सुबह अर्ली मॉर्निंग सूरह रहमान की तिलावत करें, और रात को सोते वक्त सूरह मुल्क की तिलावत करें। और रूटीन बनाएं, और रोज़ाना अपनी लाइफ में 30 मिनट तन्हाई में बैठकर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद सलाम पढ़ें। फारिग भी बैठना होता है, कोशिश किया करें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद सलाम पढ़ते रहें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ फरमाएगा। इस यकीन के साथ अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएंगे। अल्लाह निगहबान।